Hello everyone. In this video we will do novel and forms of novel. Forms of novel में कुछ एक forms of novel आप कर चुके हैं, पर कुछ एक novel की forms ऐसी हैं जो आपकी book के अंदर नहीं है बट आपकी हेल्प बुक के अंदर वो दी हुई हैं, तो उनको आप कंप्लीट करेंगे, जिनमें से हमारे पास हमारे सामने है द रोमांस. द रोमांस क्या है? द रोमांस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोज नैरेटिव. मतलब ये क्या है? प्रोज ही नैरेटिव है, कोई पोइट्री या कुछ फॉर्म में नहीं है. ये क्या है? प्रोज के अंदर ही नैरेटिव फॉर्म में लिखी गई है. इट लुक्स लाइक अ नॉवल. ये किसके जैसे लगते हैं? नॉवल के जैसे लगते हैं, दिखने में नॉवल के जैसे हैं, बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ रोमांस एंड अ नॉवल. बट दोनों के अंदर, रोमांस के अंदर और नॉवल के अंदर डिफरेंस है. वॉल्टर स्कॉट जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, बताते हैं द रोमांस एज अ फिक्शियस नैरेटिव इन प्रोज और वर्स. तो वॉल्टर स्कॉट कहते हैं कि जो रोमांस है वो क्या हो सकता है? वो क्या है? पहली बात तो वो क्या है? फिक्शियस नैरेटिव है. ठीक है, फिक्शियस मतलब जो फिक्शन है, जो इमेजिनरी चीज़ें हैं वो है. और वो क्या है? इन प्रोज और वर्स. वो किस में हो सकता है? या फिर प्रोज में हो सकता है या फिर वर्स में हो सकता है. तो ये कौन कहता है? ये वॉल्टर स्कॉट कहते हैं. ऊपर पहली लाइन में अपन ने पढ़ा था कि ये क्या है? एक काइंड ऑफ है प्रोज नैरेटिव का, बट ये वॉल्टर स्कॉट कह रहे हैं कि वो प्रोज हो सकता है और जो है वर्स भी. वर्स मतलब पोइटिक फॉर्म के अंदर. तो ये प्रोज भी हो सकता है और वर्स भी हो सकता है. द इंटरेस्ट ऑफ विच टर्न्स अपॉन मार्वलस एंड अनकॉमन इंसिडेंट. और उसके अंदर क्या डिफ़ाइन किया हो सकता है? जिसके अंदर हो सकती हैं मार्वलस, बहुत अच्छी अच्छी, अनकॉमन जो यूजुअली नहीं होती चीज़ें, इंसिडेंट जो अनकॉमन होती हैं. कॉमन मतलब जो नॉर्मली डेली लाइफ के अंदर इंसिडेंट्स होते हैं, पर इसमें वो चीज़ें जो हैं वो बहुत मार्वलस, बहुत ब्रिलियंट, अनकॉमन, जो यूजुअली हैपन नहीं होती, वैसी चीज़ों को डिफ़ाइन किया जाता है. और फिक्शियस मतलब इमेजिनरी चीज़ें होती हैं. In a novel, the events are narrated according to the ordinary human events of daily life and the state of society. तो क्या है? नॉवल में यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि नॉवल के अंदर क्या होता है. तो इन अ नॉवल, एक नॉवल के अंदर तो क्या है? द इवेंट्स आर नरेटेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी ह्यूमन इवेंट्स. ऑर्डिनरी जो साधारण इंसिडेंट डेली लाइफ के अंदर होते हैं, इवेंट्स ऑफ डेली लाइफ, उन्हीं को डिफ़ाइन किया जाता है. और किसको डिफ़ाइन किया जाता है? एंड द स्टेट ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी की स्थिति, सोसाइटी कैसी है, उसको एज इट इज़ उसको दिखाया जाता है नॉवल के अंदर. बट रोमांस के अंदर क्या है? बट इन अ रोमांस समटाइम्स फैंटेसी मीन्स इमेजिनेशन. फैंटेसी आ जाती है रोमांस के अंदर. तो समटाइम्स फैंटेसी टेक्स द प्लेस ऑफ रियलिज्म. तो नॉवल के अंदर क्या चीज़ें हैं? रियलिज्म है, रियल चीज़ें हैं. पर रोमांस के अंदर क्या आ जाती हैं? इमेजिनेशन, फिक्शियस चीज़ें आ जाती हैं. तो यही डिफरेंस है रोमांस और नॉवल के अंदर. देन however many romances including the historical romances of Scott, Emily's Wuthering Heights and Herman Melville's Moby Dick are also often called novels. तो कुछ एक ये उन्होंने दिए हैं कि ये रोमांस हैं, एक्चुअल में ये रोमांस है. क्या क्या रोमांस है? वॉल्टर स्कॉट के रोमांसेस, एमिली ब्रॉन्टे का वुदरिंग हाइट्स, वो भी रोमांस है. देन हरमन विले का लिखा हुआ मॉबी डिक, ये भी क्या है? रोमांस है. और इनको क्या बोला जाता है? इनको भी नॉवल बोल दिया जाता है. As the name suggests, love and chivalry are the major themes of romance. तो रोमांस की बेसिक थीम्स क्या होंगी? लव और क्या होएगा? शिवैलरी. शिवैलरी जिसको आप बोलते हैं कि बहुत पोलाइट और काइंड बिहेवियर, बहुत सॉफ्टनेस जो अपने नेचर के अंदर होती है. लव होता है, केयर होती है. तो ये बेसिकली मेजर थीम्स होती हैं रोमांस की. तो ये अपन ने किया है. द रोमांस जो क्या है? एक फॉर्म है नॉवेल की, फॉर्म ऑफ नॉवेल, जो एक्चुअल में थोड़ा डिफरेंस है उसका नॉवेल से, क्योंकि नॉवेल के अंदर क्या होता है? रियलिज्म आ जाता है.
पर रोमांस के अंदर क्या आ जाता है, इमेजिनरी चीज़ें आ जाती हैं, फिक्शियस इंसिडेंट आ जाती हैं, मार्वलस अनकॉमन इंसिडेंट्स आ जाते हैं। तो ये डिफरेंस है रोमांस का नॉवल से। अदरवाइज़ बहुत सारे रोमांसेस ऐसे हैं जिनको नॉवल भी बोल दिया जाता है। और बेसिक थीम्स इसके अंदर क्या होती हैं, शिवैलरी होती है और लव होती हैं, ये बेसिक इसकी थीम्स होती हैं। तो यहाँ अपन ने कंप्लीट किया है अपने टाइप्स ऑफ नॉवल में, फॉर्म्स ऑफ नॉवल में द रोमांस। आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप रीड करना और अंडरस्टैंड करना। थैंक यू।